स्वागत है बच्चों आपका मेरे यूट्यूब चैनल माई स्टडी हब में। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वार्टरली एग्जामिनेशन का हल। क्वार्टरली मीन्स आपको पता है क्या होता है, त्रैमासिक। क्या होता है? त्रैमासिक परीक्षा 2024 का क्वेश्चन पेपर है ये, क्लास 9th का, और सब्जेक्ट है इंग्लिश। आप देख ही रहे हैं। तो आपका पेपर है 75 मार्क्स का और टाइम है आपकी 3 घंटे। और इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, निर्देश दिए हुए हैं कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। क्वेश्चन 1 है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपके लिए पैसेज दिया हुआ है और आपको इसको पूरा रीड करना है, उसके बाद क्वेश्चन के आंसर्स सॉल्व करने हैं। इस पैसेज दिया हुआ है, द स्माइल इज़ द बेस्ट टॉनिक फॉर योर माइंड एंड बॉडी। मुस्कुराहट जो है बहुत अच्छा टॉनिक है फॉर योर, आपके शरीर के लिए और आपके दिमाग के लिए। इट टैक्स 13 मसल्स टू स्माइल। 13 मसल्स लगती हैं आपको स्माइल करने के लिए, बट 43 टू बी एंग्री। लेकिन जब आप गुस्सा होते हैं तो आपको कितनी मसल्स लगती हैं? 43 मांसपेशियाँ आपकी खिंचाती हैं। सो इट इज़ ईजियर टू स्माइल एंड डिफिकल्ट टू बी एंग्री। इसलिए मुस्कुराना सरल है गुस्सा होने की तुलना में। टू बी चेयरफुल वी हैव टू क्रिएट पॉजिटिव थॉट्स। हमेशा हमें सबको प्रोत्साहित करना चाहिए और अच्छे विचार लाने चाहिए। ऑन द अदर हैंड वी हैव कॉन्स्टेंटली थिंक अबाउट नेगेटिव थिंग्स। और हमको अपने बुरे विचार अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। वी फील अनहैप्पी, अगर बुरे विचार आते हैं हमारे मन में तो हम कैसा फील करते हैं? नाखुश। अनहैप्पी मीन्स नाखुश। सो द बेस्ट वे टू अवॉइड अ नेगेटिव आइडियाज़ इज़ टू रिप्लेस इट विद अ पॉजिटिव वन। हमको नेगेटिव आइडियाज़ को कैसे हटाना चाहिए? पॉजिटिव आइडियाज़ ला करके। व्हेन वी आर रिलैक्स्ड इन बेड, जब हम बिस्तर में आराम से होते हैं, लेटते हैं, वी शुड प्रैक्टिस पुटिंग सम चीयरफुल थॉट्स। हमको क्या लाना चाहिए? प्रैक्टिस करना चाहिए कि हम अच्छे विचार अपने मन में लाएं। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन पेपर को। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द बेस्ट टॉनिक फॉर आवर माइंड एंड बॉडी। पहली लाइन में लिखा हुआ है, हमने अभी देखा था कि द स्माइल इज़ द बेस्ट टॉनिक फॉर आवर माइंड एंड बॉडी। तो क्या आंसर होगा? स्माइल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वॉट शुड वी डू टू बी चीयरफुल। हमें अच्छा खुश रहने के लिए क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? यहाँ पर हम चीयरफुल ढूंढते हैं, ये देखिए चीयरफुल मिल गया। वी हैव टू क्रिएट पॉजिटिव थॉट्स। तो हमको क्या करना चाहिए? अपने दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स लाने चाहिए। आंसर ए आएगा। व्हाट इज़ द थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू रिप्लेस अ नेगेटिव आइडिया। कौन सा तरीका है जिससे कि हम नेगेटिव आइडियाज़ को रिप्लेस कर पाएँ? बताइए कौन सा है, अभी देख लेते हैं। देखो, नेगेटिव आइडियाज़ को रिप्लेस करने का बेस्ट आइडिया कौन सा है? व्हेन वी आर रिलैक्स्ड इन बेड वी शुड प्रैक्टिस पुटिंग सम चीयरफुल थॉट्स। क्या आएगा बताइए? इसका आंसर आएगा थर्ड का, वी शुड प्रैक्टिस पुटिंग सम चीयरफुल थॉट्स। हमें ये करना चाहिए। ये थर्ड का आंसर होगा। यहाँ से थर्ड का आंसर ये वाला पूरा होगा, चेयरफुल थॉट्स। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी प्रैक्टिस व्हेन वी, नहीं शायद ये फोर्थ का है, ये वाला फोर्थ का होगा। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी प्रैक्टिस व्हेन वी आर रिलैक्स्ड इन बेड। हमको किस चीज़ की प्रैक्टिस करना चाहिए जब हम बेड पर रिलैक्स्ड हो? तो आंसर होगा, व्हेन वी आर रिलैक्स्ड इन बेड वी शुड प्रैक्टिस पुटिंग सम चीयरफुल थॉट्स। अब हम बात करते हैं थर्ड की, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू रिप्लेस अ नेगेटिव आइडिया। बेस्ट वे कौन सा है नेगेटिव आइडियाज़ को रिप्लेस करने का? ये है बेस्ट आइडिया। इफ़ वी कंस्टेंटली थिंक अबाउट नेगेटिव थिंग्स, अगर हमको लगातार बुरे विचार आ रहे हैं, वी फील अनहैप्पी, तो सो द बेस्ट वे टू अवॉइड अ नेगेटिव आइडियाज़। तो हमको क्या करना चाहिए? नेगेटिव आइडियाज़ को अवॉइड करना चाहिए। इज़ टू रिप्लेस विथ अ पॉजिटिव वन। नेगेटिव आइडियाज़ को रिप्लेस करना चाहिए किससे? पॉजिटिव से। ये थर्ड का आंसर होगा। यहाँ से यहाँ तक रिप्लेस वन। राइट द अपोजिट ऑफ हैप्पी। अगला क्वेश्चन क्या है? राइट द अपोजिट ऑफ हैप्पी। तो हैप्पी का अपोजिट क्या होगा? एक तो अनहैप्पी होगा या तो सैड, ये दोनों लिख सकते हैं हम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, देयर सीम्स टू बी अ जनरल ओपिनियन इन द कंट्री दैट सरदार पटेल वॉज स्लाइटली ऑफ अ हर्श एंड रफ टेम्परमेंट। वो बहुत ही नर्म स्वभाव के भी थे, कौन? सरदार पटेल। और बहुत ही रफ टेम्परमेंट मतलब गुस्सा भी उनका तेज था। पीपल कॉल हिम आयरन मैन ऑफ इंडिया। लोग उनको क्या कह के पुकारते थे? आयरन मैन ऑफ इंडिया। लौह पुरुष, ही वॉज नो डाउट एन आयरन मैन इन द सेंस दैट वन कुड रिले ऑन ही फॉर स्ट्रिक्ट एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन बट एज अ मैन। ये पूरा पैसेज है। क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए पहला क्वेश्चन है,
सरदार पटेल वॉज कॉल्ड, क्या कह के उनको पुकारा जाता था? बताइए क्या कह के पुकारा जाता था? गोल्डन मैन, आयरन मैन, स्टील मैन, नन। क्या कहा के पुकारा जाता था? आयरन मैन कह के पुकारा जाता था। नेक्स्ट है, वन कुड रिले ऑन हिम फॉर स्ट्रिक्ट एंड एफिशिएंट। वो किसी के लिए स्ट्रिक्ट और एफिशिएंट है? एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, प्रशासन के लिए। तो those who came in close contact with him he was harsh and rough, kid and considerate, indifferent, all the हमसे harsh and rough हमने पढ़ा था अभी। नंबर 4 क्वेश्चन है, which of these the opposite of the word rough? रफ यानी होता है खुरदुरा। अब रफ का क्या होगा बताइए आप? फॉर्च्यून, काइंड, हर्ष, स्मूथ। स्मूथ आएगा। रफ का क्या आएगा? स्मूथ। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स लक। लक यानी होता है भाग्य। लक मीन्स क्या होता है? भाग्य। अब भाग्य का उल्टा होगा क्या? दुर्भाग्य। तो दुर्भाग्य को क्या कहा जाता है? फॉर्च्यून। सॉरी, यहाँ पर पूछा गया है लक का मतलब क्या होता है? भाग्य। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा वर्ड है जो आपको बताना है कि जिसका मतलब भाग्य होता है? तो फॉर्च्यून का मतलब होता है भाग्य। इसका राइट आंसर आएगा फॉर्च्यून। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैसेज दिया हुआ है, मैन इज़ मेड ऑफ मैनी क्वालिटीज़। इसको आपको कैसे बनाना है? नोट्स पहले हेडिंग डालनी है और आपको नंबर 1 में क्या लिखना है? सबसे पहले तो आप टाइटल लिख दें उसका। ये डबल टी गलत दिया हुआ है यहाँ पर, डबल टी गलत है, सिंगल टी आएगा। टाइटल में आप लिख सकते हैं क्या? मैंस क्वालिटी। फिर हम लिखेंगे नंबर 1। नंबर 1 में डालेंगे पहला पॉइंट, मैन इज़ मेड अप ऑफ मैनी क्वालिटीज़। फिर इसका हम पॉइंट बनाएंगे 1.1, 1.2, 1.3। इसी प्रकार से हमको नंबर 2 भी बनाना है और वहाँ पर कोई पॉइंट लिखना है और इसी प्रकार से हमको नोट्स बनानी है। जैसे कि इसमें हम लिख लेते हैं बहुत, गुड एंड बैड, लेटर, इज़, एंगर। इस प्रकार से हम यहाँ की सारी बातें लिख सकते हैं। आपने जो नोट्स बनाया है वो कभी गलत नहीं होगा। अगला है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग 3 days सिक लीव। तो सिक लीव की एप्लीकेशन आपको लिखनी है। तो आप एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे आप देखिए। ये आपकी मार्जिन लाइन होगी यहाँ से, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल ग्वालियर, सब्जेक्ट an application for 3 days sick leave. Sir oblique madam, I beg to say that I am a student of your school. In class 9. I have been suffering from fever since last night, so I cannot attend the school. Kindly grant me 3 days लीव। यहाँ डाल दीजिए डेट और यहाँ डाल दीजिए स्टूडेंट नेम।
योर्स स्टूडेंट, जो भी नाम हो आपका और यहाँ जो भी डेट हो। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। फिर आपके लिए आया है ऐसे आया हुआ है कि किसका ऐसे लिखना है आपको, तो आप वंडर ऑफ साइंस का ऐसे लिख सकते हैं। ये देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी आया हुआ है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं किसका, वंडर ऑफ साइंस का ऐसे लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज़ के बारे में आपको पैराग्राफ लिखना है। तो यहाँ पर नंबर 1 आप डालेंगे रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड। नंबर 2 लिख देंगे रिड्यूस, वही वाली बातों को आपको लिख देना है बस, इरोजन। थर्ड है प्रिवेंट्स फ्लूडिंग, ऊपर हेडिंग देना है द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज। नंबर 4 ऐड ऑक्सीजन। नंबर 5 कूल्स अवर हाउसेस। ये सारी बातें वहाँ पे एग्ज़ाम पेपर में लिखी हुई हैं, आपको उन्हीं को लिख देना है, आपका पैराग्राफ जैसे बन जाएगा। प्रोवाइड मेडिसिन, ये सारी बातें आपको यहाँ आगे लिख देनी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। पीयूष इज़ ब्लैंक मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय ऑफ आवर स्कूल। ए एन द लिखा होगा, क्या लगाएंगे आप बताइए। तो पीयूष इज़ आपको पता होना चाहिए कि ये जो मोस्ट इंटेलिजेंट है ये कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री के सामने हमेशा क्या लगाया जाता है, द लगाया जाता है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, द आएगा। नेक्स्ट है ही ब्लैंक वेरी वेल, ही ब्लैंक्स वेरी वेल यस्टरडे। अब ये यस्टरडे से आपको समझ में आना चाहिए कि ये कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई जाती है, इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा, प्लेड आएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। ही पुट द बुक, इसमें जब यहाँ ऑप्शन सारे गलत दिए हुए हैं, यहाँ पर आएगा ऑन द टेबल आएगा, क्या आएगा, ऑन द टेबल। आई वॉज, ये यहाँ एच भी नहीं लगा हुआ है, यहाँ एच आएगा वॉश, वॉश यानी होता है धोना। आई वॉश माई हैंड्स ब्लैंक आई हैव लंच, तो आप लंच के बाद हाथ धोते हैं या फिर लंच के पहले, तो क्या आएगा, बिफोर आएगा, बिफोर आई हैव लंच। मैरिना विथ अराउंड 13 किलोमीटर्स इज़ द, इसमें सुपरलेटिव डिग्री आएगा। अब बताइए मैरिना बीच जो है, बीच यानी क्या होता है, समुद्र का किनारा, और नदी के किनारे को क्या कहा जाता है, बैंक, बैंक कहा जाता है। लेकिन जो है ये सबसे लंबा होगा, तो लंबा के लिए कौन सा वर्ड आएगा, टॉलेस्ट यानी तो होता है सबसे ऊंचा, लॉन्गेस्ट यानी होता है सबसे लंबा, और ब्राइट यानी होता है चमकदार, तो क्या आएगा, लंबा या ऊंचा, लॉन्गेस्ट। अगला है माई फ्रेंड ब्लैंक नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे, क्या आएगा, तो यस्टरडे है, पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस में नेगेटिव बनाने के लिए हमेशा किसका यूज़ किया जाता है, डिड का, क्या आएगा, डिड नॉट। ही इज़ एन इंजीनियर, इंजीनियर में एन क्यों आएगा, क्योंकि इंजीनियर का साउंड कैसे शुरू हो रहा है, इमली से, इसलिए क्या आएगा, इसमें एन आएगा, और ई इमली क्या है, स्वर, और स्वर के सामने हमेशा क्या लगाया जाता है, एन। चलिए अब बताना है डूअर्स डायरेक्टेड। तो डूअर्स डायरेक्टेड का पहला वाला है सॉल्व द ही प्रॉब्लम्स ऑल कैन, इसका बनेगा ही कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम, ये बनेगा इसका। नेक्स्ट है आई स्टडी टिल लेट नाइट, इसको किस में बदलना है, चेंज इनटू नेगेटिव में। तो सेकंड वाले का बनेगा आई स्टडी टिल लेट नाइट, चेंज इनटू नेगेटिव। इसका बनाना है आपको आई कौन सा टेंस, स्टडी टिल लेट नाइट, चेंज इनटू नेगेटिव। आई डिड नॉट स्टडी टिल लेट नाइट, इस प्रकार से बनेगा। थर्ड वाला है ही सोल्ड हिज हाउस, इसको किस में बदलना है आपको, प्रेजेंट सेंटेंस में बदलना है, ही सोल्ड हिज हाउस, तो इसका बनेगा प्रेजेंट सेंटेंस में ही सेल्स हिज हाउस, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस में ऐसे ही एस लगाना होता है वर्ब में ही के साथ। रवि प्लेड फुटबॉल, तो इसका पेसिव वाइज बनाना है, तो पेसिव वाइज बनेगा फुटबॉल इज प्लेड बाय रवि। बबीता वर्कड हार्ड, तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर बट लगा देना है बस, यहाँ पर बट लगा देना है, पूरे सेंटेंस को जैसे का वैसा
लिख देना है। इसमें क्या करना है, इफ़ यू आर ऑनेस्ट, इसमें आपको शुरू में लिखना पड़ेगा अनलेस यू आर ऑनेस्ट पीपल विल नॉट रिस्पेक्ट यू। क्योंकि अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं, और यहाँ पर दिया हुआ इफ़ का मतलब होता है यदि। तो इफ़ यू आर ऑनेस्ट, यदि आप ईमानदार हैं तो पीपल विल रिस्पेक्ट यू, तो लोग आपकी क्या करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन आपने बोल दिया यदि आप ईमानदार नहीं हैं, अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं, तो आप पीपल आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, विल नॉट, आपकी लोग रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। बस इतना सा है। चूज द करेक्ट ऑप्शन एनी फॉर व्हाट डिड टॉमी फाइंड। टॉमी को क्या मिला था। अब ये तो आप पढ़ी हैं, आप बता सकते हैं। ओल्ड विथ क्रिंकली पेजेस, ओल्ड बुक, तो ओल्ड बुक विथ क्रिंकली पेजेस। हु इज़ द पोएट ऑफ दिस पोएम, द रोड नॉट टेकन। रोड नॉट टेकन पोएम की पोएट कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। अब तो आप ही देख सकते हैं कौन है। वेयर डिड बिस्मिल्लाह प्ले द शहनाई ऑन 15 अगस्त, ये 15 है, 15 अगस्त 1947, तो क्या आएगा, रेड फोर्ट। हु ब्रेक्स द शटर्स ऑफ द विंडो, वाइंड, वाइंड मीन्स हवा। एट द एज ऑफ 14 बिस्मिल्लाह अकम्पनीड अंकल टू डाइड, इसका आंसर क्या आएगा, 14। What did Fayaz Khan her praise Bismillah Khan in the beginning is his recital. Which answer Bismillah Khan play Shahnai? Wind comes softly. What does the poetry which the above lines ran wind storm, बताइए क्या आएगा। Wind, what does wind do, breaks windows। फिर क्वेश्चन दिए हुए हैं, व्हाट इज़ अ टेली बुक, हाउ इज़ अ साइनाइड डिफरेंट फ्रॉम अ पुंगी, व्हेन वाज एवलिन डिफनेस first notice, when was it confirmed, where did Bismillah Khan get his big break, what kind of teacher did Margie and Tommy have, why was Casey afraid of her father, how old are Margie and Tommy, where does the traveler find himself, what problem does he face, the road not taken, what does the poet like to win when it rains, what should we do to make friends with the wind, how did Toto manage to escape from the closet, what are the things the child see on his way to the fair, why does grandfather take to Saharanpur and how, answer the following question 75 words, how does Tommy describe the old teachers, Toto was indeed a mischief, but how, write the central idea of the poem Rain on the Roof, write the central idea of the poem The Road Not Taken, how does Evelyn her music, where did Bismillah Khan play the Sinai, the evening historic। अगर आपको और नेक्स्ट पेपर चाहिए हो तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आप सारे पेपर को सॉल्व कर पाएँ। थैंक यू।